वेलकम बैक टू ज्ञान के वर्ल्ड। नमस्कार दोस्तों, फाइनली अब ये खबर कंफर्म हो चुका है कि ये जो रसिया है उसके द्वारा उसका टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन को बेलारूस में डिप्लॉय करेगा। उसके बाद जो है आज के इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि जो रूस के द्वारा जो यूक्रेन का कुछ क्षेत्र को जो कब्जा किया गया था उसमें डोनास्क का रीजन है जहां की यूक्रेन के द्वारा काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया गया और कुछ क्षेत्र को वापस भी ले लिया गया है। तो आप ये खबर में देख सकते हैं कि रसिया टू डिप्लॉय टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन इन बेलारूस इन जुलाई सेज पुतिन। तो ये खबर अब कंफर्म हो चुका है कि जुलाई के महीने में जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाएगा। और ये खबर का महत्व क्यों है, क्योंकि इस युद्ध का जो है वो 15 मंथ से ऊपर का समय जो है बीत चुका है और साथ ही साथ यह जो युद्ध है वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद का जो है ये सबसे बड़ा लैंड वॉर के रूप में इसको कंसीडर किया जा रहा है यूरोप में, ठीक है। और इस युद्ध में जो है निरंतर यूएस और उसके अलाइज के द्वारा जो है यानी कि जो उसका समर्थित वेस्टर्न कंट्री है उसके द्वारा यूक्रेन को निरंतर जो है असला और बारूद जो है दिया जा रहा है। और यही कारण है कि 15 महीना से ऊपर इस युद्ध के होने के बावजूद यूक्रेन जो है रसिया का सामना करने में सक्षम है। तो इस खबर में आप यहाँ देख पाएंगे कि रसिया का जो स्पेशल स्टोरेज फैसिलिटी जो न्यूक्लियर वेपन को रखने के लिए निर्माण किया जाता है वो 7 से 8 जुलाई तक पूरा हो जाएगा और इसके ठीक बाद जो है वेपन का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो जाएगा। और ये जो खबर इसलिए भी चर्चा में क्योंकि ये कार्य रसिया के द्वारा किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि यूएस तो ऑलरेडी ये काम को जो है काफी लंबे समय से कर रहा है और ये रसिया के द्वारा पहली बार ऐसा है कि जब उसके खुद के बॉर्डर से बाहर अपना वो न्यूक्लियर वेपन को किसी और देश में डिप्लॉय कर रहा है। तो आप अगर यूएस को देखें तो यहाँ पे यूएस के द्वारा जो है 6 बेस बनाया गया है उसके 5 नाटो देशों में। और ये 5 नाटो देश कौन कौन से हैं? तो तुर्की है, इटली है, जर्मनी, बेल्जियम और नीदरलैंड। ये 5 देश हैं और इनके सीमाओं में यूएस के द्वारा जो है 6 बेस का निर्माण किया गया है। और इसके अतिरिक्त यूके और फ्रांस 2 ऐसे यूरोपीय देश हैं जिनके पास खुद का न्यूक्लियर वेपन है और ये जो है अपनी रक्षा के लिए यूएस के ऊपर आश्रित नहीं है। अगर न्यूक्लियर वेपन रखने वाले देशों की संख्या देखें तो टोटल जो है 9 है और अगर कितने लैंड पे ये चीज है तो टोटल जो है 14 ऐसे देश हैं जिसके लैंड पे न्यूक्लियर वेपन डिप्लॉयड है, जिसमें 9 तो जिसके पास खुद का टेक्नोलॉजी है और 5 वैसे देश जिनके यहाँ यूएस के द्वारा जो है वो डिप्लॉय किया गया है। सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन रखने वाला देश रसिया है। वहीं भारत अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान के पास भारत की तुलना में ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन है। अभी नया जो 2023 में सिपड़ी का जो रिपोर्ट आया है उसके तहत पाकिस्तान के पास अप्रॉक्स 117 न्यूक्लियर वॉरहेड है, वहीं जो भारत है इसके पास 165 है। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि ये गिनती बताता कौन है? तो दोस्तों क्या होता है कि चूंकि ये मास डिस्ट्रक्शन वेपन है इसलिए एक सहमति है कि सारा देश अपने अपने न्यूक्लियर वॉरहेड कितने हैं और कहां कहां डिप्लॉयड है इसका जानकारी जो है एक दूसरे के साथ साझा करते हैं ताकि कोई बड़ा अनहोनी ना हो जाए। जैसे अगर बात हम यूएस रसिया की करें या फिर इंडिया पाकिस्तान या किसी और देश की बात करें तो ये सारे देश आपस इस इंफॉर्मेशन को जो है वो शेयर करते हैं। जैसे यूएस रसिया को बताता है और रसिया जो है यूएस को बताएगा, ठीक उसी प्रकार से इंडिया पाकिस्तान के केस में भी होता है और बाकी अन्य देश के द्वारा भी ये जानकारी खुद से ही जो है रिलीज किया जाता है। चूंकि ये एक मास डिस्ट्रक्शन वेपन है तो इसको जो है रेगुलेट करने के लिए 1968 में द न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी किया गया था और इस एग्रीमेंट के तहत जो है सिग्नेटरी देशों ने ये कसम खाया था कि हम लोग जो है न्यूक्लियर वेपन को अपने देश में नहीं बनाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक प्रावधान था कि जो P5 कंट्री थे डेट इज परमानेंट जो 5 देश थे यूएन में उनके पास ही केवल जो है न्यूक्लियर वेपन होगा। हालांकि इसका विरोध इंडिया के द्वारा किया गया था जिसमें इंडिया के द्वारा ये कहा गया था कि P5 देशों के पास भी जो है वो न्यूक्लियर वेपन रखने का अधिकार नहीं होना चाहिए। और यही कारण है कि 4 स्टेट जो कि इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान और साउथ सुडान इनके द्वारा जो है इस एग्रीमेंट पे सिग्नेचर नहीं किया गया था। वहीं दूसरा कारण इंडिया के पास ये भी था साइन ना करने का क्योंकि इंडिया भी जो है इस स्टेज में काफी एडवांस हो चुका था, यानी कि इंडिया का खुद का जो है न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट होने वाला था और अगर इस एग्रीमेंट पे इंडिया साइन कर देता तो इंडिया का खुद का जो न्यूक्लियर वेपन का जो है परीक्षण नहीं हो पाता। चूंकि इस खबर में बेलारूस, यूक्रेन और रसिया तीनों ही जो है यूएसएसआर के हिस्सा है, इसलिए थोड़ा सा इसको जो है क्विक रिवीजन कर लेते हैं यूएसएसआर को। तो यूएसएसआर की स्थापना जो है तख्ता पलट के बाद बोल्शेविकों के द्वारा व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में रशियन सोशलिस्ट फेडरेटिव सोवियत रिपब्लिक का जो है स्थापना किया गया और ये जो है विश्व का पहला ऐसा देश बना, यानी कि ऐसा सोशलिस्ट स्टेट बना जिसने संवैधानिक रूप से गारंटी दिया कि यह एक सामाजिक स्टेट ही रहेगा।
विश्व युद्ध 2 के समाप्त होने के बाद कोल्ड वॉर का एरा आ गया था और कोल्ड वॉर में बेसिकली 2 विचारधारा का लड़ाई था। डेट इज पहला समाजवादी और दूसरा जो है सो पूंजीवाद। तो जो पूंजीवाद का विचारधारा यानी कैपिटलिस्ट जो विचारधारा था वो काफी तेजी से स्प्रेड हो गया और जो है ये ज्यादातर देशों के द्वारा अपनाया गया। और ये जो समाजवाद का विचारधारा था धीरे धीरे ये अंत की तरफ आया और 1991 में आते आते जो है जो सोवियत यूनियन जो था USSR वो 15 देशों में टूट गया। और ये 15 देश कौन से थे? तो 5 जो है सेंट्रल एशियन कंट्री डेट इज कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान, और बाल्टिक कंट्री यानी बाल्टिक ओशन के बगल वाले देश डेट इज इस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ठीक है, उसके बाद यूक्रेन, बेलारूस और मालदोवा। उसके बाद नीचे की तरफ आ आएंगे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में तो जॉर्जिया और अर्मेनिया और अजरबैजान। ये कुल 15 देशों में टूटा था। और अब थोड़ा अगर रसिया यूक्रेन वॉर की अगर हम बात करें तो यूक्रेन के द्वारा हाल ही में एक खबर प्रेषित किया गया जिसमें ये बताया गया कि यूक्रेन के द्वारा जो है रिकैप्चर कर लिया गया है अपने 3 विलेजेज को। तो अचंभे की बात यह है कि जो यूक्रेन आज तक डिफेंसिव था अब उसके द्वारा जो है सो कि काउंटर ऑफेंसिव ऑपरेशन चलाया जा रहा है यानी कि पलटवार का समय शुरू हो गया है। और ये खास करके तब हुआ है जब रसिया के द्वारा यूक्रेन का एक बांध जो था यानी डैम जो था उसको डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। उसके बाद ये जो है यूक्रेन के द्वारा जो है कार्य शुरू किया गया है। वो जो डैम का कोलैप्स हुआ था उसके ऊपर भी एक वीडियो हमने इस चैनल पे अपलोड किया है। उसके बाद अगर हम बात करें एक नया ट्राइलेटरल ग्रुप का जो है निर्माण हो रहा है। डेट इज उस ग्रुप में कौन कौन सा है? पाकिस्तान है, चाइना है और रसिया है। अभी हाल ही में जो है रसिया के द्वारा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल ट्रेड का शुरुआत किया गया है और इसके तहत इसको जो है सो क्रूड ऑयल और व्हीट का जो है सो कि सप्लाई किया जाएगा। तो ये 2 चीज जो है रसिया के द्वारा पाकिस्तान को सप्लाई किया जाएगा। हालांकि भारत के लिए ज्यादा चिंता का विषय तो नहीं है लेकिन फिर भी जहां बात पाकिस्तान का आ जाए तो भारत वहां सतर्क हो ही जाता है। और हाल ही में जो है भारत के द्वारा जो है जियो पॉलिटिक्स में काफ़ी मास्टर स्ट्रोक जो है चला गया है जिसमें कि एशियो का जो समिट है इसको वर्चुअल कर दिया गया है। एशियो के ऊपर भी एक मैंने वीडियो इसी चैनल पे अपलोड किया था जब बिलावल भुट्टो भारत आने वाले थे। उसके बाद अगर देखा जाए तो ये जो है इंडिया के द्वारा पहले जो है इनविटेशन भेज दिया गया था रसिया, चाइना और पाकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष को, लेकिन जो है हाल ही में भारत के द्वारा ये फैसला लिया गया कि इस जो समिट है इसको वर्चुअली जो है ऑर्गेनाइज किया जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे ही पाकिस्तान के पीएम भारत आएंगे तो उस केस में इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया जो है उसका ध्यान एशियो समिट से हट करके और ये जो है केवल इंडिया पाकिस्तान पे होगा। हालांकि इससे ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई बायलैटरल रिलेशन का शुरुआत होगा या फिर कुछ बेहतर होगा, लेकिन ये जो एशियो समिट है ये पूरी तरीके से भुला दिया जाएगा। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।